हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपी री एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो अब हमारे आने वाले दिन में कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम को लेके। तो मैंने आने वाले 25 दिन के लिए एक टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे 25 दिनों में क्या क्या करना है, जिसका मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि हिंदी में मैंने एक सेट करना है और साथ में व्याकरण के लिए संज्ञा करना है। उसके बाद मैं हिंदी के लिए एक सेट करूँगी पर डे, व्याकरण का कोई एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद हिंदी साहित्य से कोई एक कवि होंगे या फिर कोई एक लेखक होंगे जिसकी रचना मुझे याद करनी है। और उसके बाद 10 पर्याय होंगी। पर्याय एक एक दिन के गैप पे होंगे या फिर 2 दिन पर्याय होंगे। उसके बाद फिर से विलोम शब्द होंगे। उसके बाद मैथ के लिए मैं एक टॉपिक लूँगी, जैसे कि इसमें मैंने नंबर सिस्टम पहले लिया है, तो मैथ के लिए एक टॉपिक नंबर सिस्टम, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट करना है। उसके बाद रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट प्लस वीक टॉपिक, मतलब कि जैसे मैंने एक प्रैक्टिस सेट दे दिया, उसमें से कोई एक टॉपिक मुझे वीक लग रहा है तो मैं एक वीक टॉपिक करूँगी। उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी रीजनिंग के लिए। उसके बाद जीएस के लिए मैंने ज्योग्राफी लिया है और हिस्ट्री को मैंने 5 दिन में ख़त्म करने का टारगेट बना है। वैसे भी हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बस हमको उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। तो जीएस के लिए मैं 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ, जहाँ पे 5 दिन में मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद यूपी जीके में पर डे 4 प्रैक्टिस सेट कवर करने हैं। जैसा कि हम लोगों ने यूपी जीके भी पढ़ लिया है, लेकिन जो RWA पे प्रैक्टिस सेट चल रहा था, अभी तक 95 प्रैक्टिस सेट हो गए होंगे जहाँ तक है। तो हमको वो प्रैक्टिस सेट पर डे 4 रिवाइज करना है। अगर आपने उसको ले लिया है या फिर आपने उसको कंप्लीट किया तो ठीक है, बस एक बार रिवीजन करना है। और अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो आप 4-4 प्रैक्टिस सेट या फिर जितने आपकी कैपेसिटी हो पर डे उसको रिवाइज करिए और पर डे उसको याद करिए। यूपीजी के लिए आप ये करिए। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप सोमवार से मिनी मॉक RWA पे दे सकते हैं। वहाँ पे सोमवार से मिनी मॉक स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसको वहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपको यूपीजी के वहाँ से करने का मन नहीं है, जैसे कि 95 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आपका अगर थ्योरी कंप्लीट है तो मंडे से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं यूपीजी के लिए RWA पे। और जीएस के लिए नवीन सर पढ़ा रहे हैं, मैथ के लिए राहुल सर, और रीजनिंग के लिए संदीप सर और राहुल शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। दिग्विजय सर मानसिक अभिरुचि के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से उसको भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ अगले मतलब 27 तारीख को है मेरा टारगेट कि मैं एक हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट करूँगी। उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद फिर रीजनिंग के लिए एक सेट, उसके बाद वीक टॉपिक। तो रीजनिंग के लिए मैंने एक दिन के गैप पे मॉक टेस्ट रखा, क्योंकि 28 को संडे है और संडे के दिन हमको मॉक टेस्ट देना रहता है। तो संडे के दिन हम मॉक टेस्ट देंगे और जितना हो सके रिवाइज करेंगे, या तो हम जो भी टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े या फिर छूट गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे वहाँ पे। उसके बाद 29 को हमने ऐसे ही सेम करके लिया है कि एक टॉपिक व्याकरण का होगा, एक सेट हिंदी का होगा, उसके बाद एक कवि होंगे, उसके बाद 10 विलोम या 10 पर्यायवाची शब्द। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं जो आपका वीक हो या फिर जो आपने पहले से तैयार कर लिया है, या तो आप जो अभी नहीं कर पाए हैं उसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर हिस्ट्री और जीके, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेम चीज़ यहाँ पे है। ऐसे ही मैंने आगे करके सारे टॉपिक इधर साइड दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक करना है। और मैथ के लिए मैंने जो टॉपिक बड़ा है उसके लिए 3-4 दिन, और जो टॉपिक छोटा है जैसे एलसीएम और नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी उसको जल्दी से हम लोग कवर। उसके बाद फिर इधर साइड है 4 को हमारा संडे पड़ रहा है, तो 4 को हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद फिर 5 को हमारा वही सेम चीज़ चलेगा रीजनिंग के लिए। उसके बाद जैसे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हमने पॉलिटी ले लिया है, उसके बाद फिर पॉलिटी और स्टैटिक लिया है। फिर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे। तो हमने यहाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, जैसे इकोनॉमी और साइंस आ गया हमारा, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ इकोनॉमी और साइंस आ गया। उसके बाद सेम इधर भी ऐसे ही है। तो सारी चीज़ें मैंने पहले से फिक्स कर ली कि मुझे इन 25 दिन में क्या क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह यहाँ पे 11 को संडे पड़ रहा है, तो यहाँ पे फुल मॉक के लिए मैंने लगा दिया है। और उसके बाद फिर 13 को यही चीज़ सेम है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने जैसे हिंदी के लिए और
साइंस मैथ के लिए। और जैसे यहाँ पे मेरा जीएस कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ से मिक्स क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूँगी कि सारा मिक्स क्वेश्चन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ से मैं उसको लगाना स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद फिर परसेंटेज स्टार्ट है, और हिंदी, जब हमारा हिंदी साहित्य ख़त्म हो जाएगा तो हम मतलब बोली और भाषा एक टॉपिक है वहाँ पे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर इधर भी सेम चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे 19 तारीख को परसेंटेज है मैथ में, और जीएस में मिक्स क्वेश्चन है, और यूपी जीके के लिए 4 प्रैक्टिस सेट हर पर डे लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 21 तारीख को भी सेम ही चीज़ है। फिर लास्ट 22 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का एक टेस्ट, एक सेट लगाएंगे और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैथ के लिए एसआई एंड सीआई है जो बड़ा टॉपिक है, जहाँ पे हमको अच्छे से ध्यान देना है, और वहाँ पे एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद रीजनिंग के लिए एक सेट लगाएंगे, और जीएस के लिए जो टॉपिक हमारा छूट गया है या फिर जिस चीज़ पे हम लोगों ने ध्यान अभी तक उतना ज़्यादा नहीं दिया है तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे, और एक मॉक सबका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे, और लास्ट में एक फुल मॉक लगाएंगे। तो आने वाले दिनों का मेरा टारगेट यही है कि मुझे पर डे क्या क्या करना है मैंने अभी से फिक्स कर लिया है, और आने वाले टाइम में मुझे यही सेम चीज़ करनी है। और रही बात जितना भी मैंने सेट लिखा है, या चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, अभी आरडब्ल्यूए पे मंडे से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहे तो वो ले सकते हैं, या तो सर ने पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ से भी उसको कवर कर सकते हैं। और जिसने वो पिछले सारे प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं या फिर जिसने सारे कर लिए हैं, वो आने वाले टाइम में मंडे से आप नया प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, या तो अगर आपको वीडियो से नहीं करना है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और इन सब में आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 ऑफलाइन टेस्ट भी दे के जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा टाइम का डिफरेंट हो जाता है कि जैसे उसमें मार्क करने में टाइम लग जाता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट आप पहले से भी कर लीजिएगा। कम से कम 5 ऑफलाइन टेस्ट दे के जाइएगा, क्योंकि 10-15 मिनट या 10-15 मिनट का गैप तो हो ही जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, तो आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे के जाइएगा। तो आने वाले दिनों में मेरा यही टारगेट है कि मुझे ये सारी चीज़ें एक एक दिन में करनी है। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर सुनवीर सर कम से कम 4-5 क्लास करवाएंगे करंट अफेयर के लिए, आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिएगा। और या तो फिर आप कुमार गौरव सर की यूपी करंट अफेयर की क्लास उसको कर लीजिएगा। ये दोनों लोग करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उसको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि मतलब मैं अपना टारगेट कैसे कंप्लीट करती हूँ, या फिर मैं पहले क्या करती हूँ, मुझे मतलब ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है कि इतना सारा टारगेट है और एक दिन में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट उन्हीं की हो पाएंगी जो पहले से इन सब चीज़ों को पढ़ चुका है। जैसे आपने अगर हिंदी कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, तो आप इतने जल्दी इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम है। और जिसने बीच में अपना स्टडी नहीं छोड़ा है, लगातार वो पढ़ ही रहे हैं, जिनका जीएस कंप्लीट हो गया है, मैथ कंप्लीट, रीजनिंग में अच्छा मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी अच्छे से कवर हो गया है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, उनको बस प्रैक्टिस करनी है। तो आप, अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप ये टारगेट फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, और एग्ज़ाम तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। तो आपको अगर ये फॉलो करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपके पास मौका है सिर्फ 25 दिन का, तो आप जितना भी मेहनत कर सकें इस 25 दिन में अच्छे से मेहनत लग के करिए, और जितना टाइम हो सके उतना टाइम स्टडी को दीजिए, क्योंकि रिवाइज करने में टाइम जाता है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा होगा। और मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये यूज़फुल है, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।